अनअकैडमी लाया है कॉम्बो बैच फाउंडेशन प्लस कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर फर्स्ट एंड मैनेजमेंट, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 20 अक्टूबर 2021 से। इस कॉम्बो बैच को लीड कर रहे हैं आशमा नेगी और इंदेश प्रताप सिंह। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक, जहां पे आप क्लिक करके इस बैच के लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है कॉम्बो बैच फाउंडेशन प्लस कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर साइंस, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 20 अक्टूबर 2021 से। इस बैच को लीड कर रही हैं वर्षा अग्रवाल और रश्मि वेंकटेश्वर। अगर आप इस कॉम्बो बैच के लिए एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो इसका भी जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां पे क्लिक करके इस बैच के लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं यूपीएचएससी बॉटनी प्रीवियस ईयर जो पेपर था 2018 का वो। और थोड़ा सा स्टैट में आपको बता दूं कि जो यूपीएचएससी का पेपर होता है वहां पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से रहता है और 70 जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रहता है। अगर आप बॉटनी के हैं स्टूडेंट तो आपका उसमें से बॉटनी ही पूछा जाएगा। और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स कैरी करता है। जो आपको टाइम मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है। तो मैं केवल इसमें जो है बॉटनी पोर्शन को आपको उसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक था वो जीके का था और जो 31 से 100 तक का होता है वो बॉटनी का होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉलिक्यूलर टूल फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इन्वॉल्विंग सीक्वेंसिंग ऑफ। देखिए, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए हम बहुत सारे जगह से डेटा जो है इकट्ठा करते हैं और कुछ ऑर्गेनेल के जो है कुछ जीन्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और फाइलोजेनेटिक जो एनालिसिस होता है आप उसमें देखेंगे ये आपका न्यूक्लियर डीएनए, लाइक अगर जीन की बात करें तो आईटीएस बहुत पॉपुलर है। माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ जीन्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का उतना यूज़ नहीं किया जाता प्लांट के केस में, एनिमल के केस में ज़्यादा किया जाता है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फर्स्ट जो जीन है। और क्लोरोप्लास्ट डीएनए जैसे मैं बात करूँ आरबीसीएल का, मैटके का, ये सब यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड रिक्वायर। अब देखिए, जब भी आप देखेंगे पायरुवेट का जो यहाँ पे लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड से बनता है। पायरुविक एसिड आपको पता होना चाहिए कि क्या ये मेटाबोलाइट होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज इज लास्टली कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है लैक्टिक एसिड में। कैसे होता है? पायरुवेट का लैक्टिक एसिड के बनने में जो NADH है वो ऑक्सीडाइज होता है। NADH ऑक्सीडाइज होगा तो जो अपना प्रोटॉन है वो किसको देगा, पायरुवेट को देता है, जिससे वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पायरुवेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विच फैमिली इज नोन एज मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली। प्लांट फैमिली से आया हुआ क्वेश्चन है। मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली और बहुत सारी फैमिली है, लूज वर्ड फैमिली, मिंट फैमिली, मैडर फैमिली, ऐसा करके बहुत सारे फैमिलीज के कॉमन नेम्स होते हैं। और उनमें से कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली को मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली बोला जाता है। मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली जो है इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके फ्लावर जो होते हैं सुबह के टाइम पे ये खिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम। टिम एंड टॉम कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड इन। टिम एंड टॉम कॉम्प्लेक्सेस किसमें मिलता है? तो आप याद रखिएगा, टिम टॉम एंड टिक टॉक। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, तो डायरेक्ट है ऑर्गेनेल, इसके जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वहां पे पाया जाता है कौन सा, टॉम, और इनर मेम्ब्रेन पे टिम। ओ फॉर आउटर, आई फॉर इनर, तो टिम। अगर टिक टॉक आ जाए तो सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, मीन क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। XNA इज अ सिंथेटिक न्यूक्लिक एसिड विच कंटेन। देखिए यहाँ पे जो X न्यूक्लिक एसिड होता है ये जो आपके राइबोज शुगर होते हैं DNA RNA का, वैसे ही उसी तरीके के होते हैं पर इनको रिप्लेस कर दिया जाता है, ये सिंथेटिक होते हैं। और यहाँ पे जो कार्बन का नंबर होता है वो यूजली क्या होता है, 4 होता है। तो इसलिए पहला ही सही होगा, ए। और X जो इसमें आया हुआ टर्म है ये जीनो से लिया गया है, ठीक। तो आप ये भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपको पता होना चाहिए फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे जो दो स्पर्म होते हैं, एक स्पर्म जो है और एक से जाके फ्यूज करता है, दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उससे जाके फ्यूज करता है, जो लास्टली एंडोस्पर्म बनाता है और आपका जो ओवा को फर्टिलाइज करता है वो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। अ जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरीज 16 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर अगर जिम्नोस्पर्म का 16 है, दैट मीन्स द डिप्लॉयड नंबर इज 16। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का क्या होता है, वो हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे हैप्लॉयड अगर करें तो 16 डिप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड कितना होगा 8, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज, मेंडल ने बहुत सारी चीजें बताई थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वहां पे उन्होंने बताया डोमिनेंस होता है तो डोमिनेंस मिलता है, प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बताया था, ये भी मिलता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने लिंकेज को नहीं बताया था। लिंकेज का मतलब क्या होता है, एक जीन दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे रहे तो वो लिंकेज शो करेगा, ये उनके केस में नहीं था। उन्होंने जो भी कैरेक्टर्स बताए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली एशॉर्ट होते थे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। हेट्रोजाइगस टाल प्लांट्स प्रोड्यूस टाल एंड डॉर्फ प्लांट्स आफ्टर सेल्फिंग, दिस कन्फर्म मेंडल्स लॉ। कह रहा है हेट्रोजाइगस अगर कोई टाल प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है सेल्फिंग के बाद टाल और डॉर्फ दोनों प्लांट, ये कैसे हो गया, टाल प्लांट है उससे डॉर्फ और टाल प्लांट दोनों मिल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इनका ये जो इनका एक था ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये बताता है कि जो गैमीट्स होते हैं हेट्रोजाइगस है तो वहां पे जो दो एलील रहेंगे ये अलग अलग गैमीट्स में जाएंगे, मीन्स वो सेग्रीगेट होंगे, दैट इज वाई this confirm the Mendel's law of segregation. The option number B will be the correct option. Question number 40 पे आते हैं. The phenomenon in which an allele of one gene suppresses the activity of an allele of another gene. तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि एक जीन का एलील दूसरे जीन के एलील को सप्रेस करता है, तो यहाँ पे इसको हम एपिस्टैसिस बोलते हैं। जब दो जीन अलग अलग जीन का इंटरेक्शन आए तो एपिस्टैसिस में ये आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं. इफ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स एंडोस्पर्म. नीचे जो रेड कलर से मैंने ग्राफ बनाया वो देखिए, डिप्लॉयड मेल है दैट मीन्स उसका स्पर्म हैप्लॉयड होगा, और अगर टेट्राप्लॉयड फीमेल है तो जो प्लॉइडी फीमेल का रहती है वही प्लॉइडी उसका सेकेंडरी न्यूक्लियस का होता है. मतलब टेट्राप्लॉइड फीमेल है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस भी टेट्राप्लॉइड होगा और उसका हाफ होता है एग, तो एग मतलब यहाँ पे डिप्लॉइड होगा. ऐसे में अगर आप क्रॉस कराएंगे तो एक स्पर्म दो स्पर्म बनता है, एक स्पर्म जाके फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, एक एग से फ्यूज करेगा. अब जो हैप्लॉइड स्पर्म टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो एंडोस्पर्म आपका पेंटाप्लॉइड हो जाएगा, वह एम्ब्रियो आपका ट्रिप्लॉइड हो जाएगा. तो इसलिए रिजल्ट क्या होगा इसका, पेंटाप्लॉइड एंडोस्पर्म. यही क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा. क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं. हैप्लॉइड्स आर प्रिफर्ड ओवर डिप्लॉइड्स फॉर म्यूटेशन स्टडीज बिकॉज. कह रहा है हैप्लॉइड को हम क्यों प्रिफर करते हैं डिप्लॉइड से ज्यादा म्यूटेशन वाले एनालिसिस में. क्योंकि क्या होता है वहां पे कि जो रेसेसिव म्यूटेशंस होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन में ही एक्सप्रेस हो जाते हैं. हैप्लॉइड का जब आप यूज करोगे उसका जो जितने भी जीन्स हैं उनका तो एक ही वो रहेगा ना एलील, तो वो जल्दी से एक्सप्रेस हो जाता है. दैट इज व्हाई वी प्रेफर हैप्लॉइड इन द स्टडी ऑफ म्यूटेशन. क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं. अ पॉलीप्लॉइड विथ जीनोम्स डिराइव्ड फ्रॉम द सेम ओरिजिनल स्पीसीज इज. देखिए पॉलीप्लॉइडी भी कई तरीके का होता है, ऑटो पॉलीप्लॉइड, एलो पॉलीप्लॉइड, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड. ऑटो का मीन्स अपने ही जीनोम का डबलिंग कर लेना, ऑटो पॉलीप्लॉइड में आता है. और वहां पे कह रहा है पॉलीप्लॉइड जो जनरेट हो उसमें जो जीनोम डिराइव हो सेम ओरिजिनल स्पीसीज का हो. सेम मींस ऑटो. अगर दो अलग अलग प्लांट आपस में उनमें क्रॉस करके पॉलीप्लॉइडी बना रहे हैं दैट मीन्स वो एलो पॉलीप्लॉइडी होगी. ऑटो एलो मतलब पॉलीप्लॉइडी ऑटो भी वाला होगा एलो वाला भी होगा, तो वो ऑटो एलो में आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑटो, क्योंकि वही ओरिजिनल सेमी स्पीसीज की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं. यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज. अब बहुत सारे अंतर हैं, आपको पता होगा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में बहुत सारे अंतर हैं, हमें इसमें से देखना है क्या यहाँ पे सही है. कह रहा है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, देन यस रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो है यूकैरियोटिक जीनोम में पाए जाते हैं, वेयर एज प्रोकैरियोटिक जीनोम जो होता है
मोस्टली यूनिक सीक्वेंसेस का बना हुआ होता है और सारे ऑप्शन गलत हैं। जी इन द फॉर्मल केसेस आर ऑपरॉन्स बना होता है तो यूकैरियोट में ऑपरॉन्स नहीं पाए जाते हैं। डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन इज प्रोकैरियोट्स, नो हिस्टोन्स आर अब्सेस्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स एंड द डीएनए इज सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड इन प्रोकैरियोट्स, देन दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज the DNA is circular but they are double stranded not single stranded, so the option number A will be the correct option. Last पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, which of the following is used for the production of cDNA? C means complementary and when we talk about the complementary DNA, the one enzyme that is very important is reverse transcriptase. reverse transcriptase का ही यूज करके हम complementary DNA बनाते हैं, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका B, reverse transcriptase। ये था आपका यूपीएचएससी का जो क्वेश्चन पेपर था 2018 का, उसका पहला पार्ट जहां पे मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। बाकी के अगले वीडियोस में मैं बाकी के बचे क्वेश्चन भी जल्दी ही अपलोड करूंगा। देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।